इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि नादर मक्सी समेत 20 की मुअत्तली हो गई और एक वॉइस मैसेज भी बताएंगे जिसमें बड़ा दावा किया जा रहा है कि किस किस को हथकड़ी लगाएंगे। बिल्कुल वो ऑडियो आपको सुनवाएंगे। और इलेक्शन के बगैर एक लंबी कतार, इलेक्शन तो है नहीं लेकिन पोलिंग की इतनी बड़ी लंबी कतार, और उसमें भी नतायज क्या, रिज़ल्ट 70% चाहिए किसी भी सूरत में। उसके पीछे क्या क्या हक़ाइक़ हैं उनके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी गाइडलाइन पॉलिसी का भी जिक्र होगा कि अब क्या होना चाहिए और क्या होने जा रहा है और क्या होगा, ये आपको इसके मुताबिक आपको आगाह करेंगे। बाकी एक मुलाजिम की कहानी भी आपको बताएंगे कि वो रिटायरमेंट उसकी किसी को याद क्यों नहीं आ रही। रिटायर्ड मुलाजिम के हवाले अरबों रुपए का सामान कैसे उन्होंने छोड़ दिया, और जब बात वो निकली तो फिर आएँ शाएँ बाएँ सारे मामलात हो गए। और अब किस किस की बारी है उसके मुताबिक आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें आगाह भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि वो एक रिटायर्ड मुलाजिम की कहानी, कितनी दिलचस्प कहानी है। अक्ल के अंधे, इनके काम देखे करप्शन माफिया के। एक मुलाजिम है जो स्मगलिंग में गिरफ्तार हो चुका, छालिया गुटका, और इसमें उसका नाम है अली डिनो मीरानी, जिसके खिलाफ FIR जाके एंटी करप्शन वालों ने कटवाई है, क्योंकि एंटी करप्शन के उसमें वो स्मगलिंग नहीं आता मामला। रज़ाकाबाद थाने कराची पे, ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर वो आ गया, फिर वो उसकी पोस्टिंग भी हो गई, वो फूड इंस्पेक्टर। अब उसका मामला जिसे हमने आपको पहले भी कभी बताया था कि वो 10-20 की कहानी के एक ADFC था, DFC था, उसकी रिटायरमेंट जो है जुलाई 2023 में। फिर उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाया, अब्दुल मजीद बम्बरों की बात बता रहे हैं। फिर वो उसका मामला कि नहीं, उन्होंने खुद टम्पर, मैंने वो फाइल देखी है, खुद टम्परिंग की, उसकी डेट ऑफ बर्थ 1962, उसको 64 कैसे उन्होंने किया। फिर सिक्योरिटी के इल्म में ये बात आई। फिर उन्होंने डायरेक्टर तक भी अप्रोच की है कि शायद वो 2 साल उसकी सर्विस बढ़ जाए। बस हायर तो वो ऐसे लोग हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मज़ीद नौकरी करने की, बस अल्लाह अल्लाह करके टाइम गुजारना। और ये देखें कि जालसाजी किस तरह करते हैं। तो वो तो खैर वो घर बैठ गया, वो पता नहीं किस किस को अब बुरा भला कह रहा है, उनके अपने करतूत। अब ये जो अली डिनो मीरानी की बात कर रहा हूँ, ये मौसूफ 8 जनवरी 1963 को पैदा हुए। उसके शनाख्ती कार्ड में जो उसके जेब में है, उसका मतलब क्या, कि उसका मतलब ये कि 7 जनवरी 2023 को उसकी रिटायरमेंट। अब उसका जो रिकॉर्ड DFC ऑफिस में पड़ा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसमें जो रिकॉर्ड में लिखी है वो 63 ही है जनवरी, और जो रीजनल ऑफिस में पड़ा है उसमें 65। ये जालसाजी तो देखें कि ये किस तरह होता है मामला। ये जो 7 जून को जिसको रिटायर होना था वो रिटायर नहीं, वो पिपरी गोदाम का भी इंचार्ज बना हुआ, और जो है मेरे ख्याल में गोदाम नंबर 2 जो है, गोदाम नंबर 2 लांढी का, वहाँ का भी इंचार्ज, और वो अली मक्सी के बग्गी में जुटा हुआ। वो मैं उसके सारी वो वीडियो वो आपको पहले भी बताता रहता हूँ, ये स्मगलर की कहानी। तो उनकी रिटायरमेंट किसी को याद ही नहीं आई। और वो रिटायरमेंट किन को याद आई, जब AG सिंध में ज़ाहिर है कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, उसकी तनख्वाह बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई। तो फिर कही ये क्या है, ये क्या है। फिर रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि और बिल आखिर उन्हें अब अंदाज़ा लगाएं 7 जनवरी को रिटायर होने वाला मुलाजिम LPR पे भी जाए तो 6 महीने पहले भी रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसके रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन ये देखें कि ये 3 मार्च को निकला है। 2 माह तक कहाँ थे, सेक्रेटरी कहाँ थे, डायरेक्टर कहाँ थे, डिप्टी डायरेक्टर कहाँ थे, DFC कहाँ थे, सब रकम बटोरने में, कमीशन बटोरने में, गंद हड़प करने में लगे हो। तो इस तरफ किसकी तवज्जो जाती है। अब 2 माह में उसने क्या गुल खिलाए अली डिनो मीरानी ने, उसका कसूरवार कौन, इसका कुछ तयन होना चाहिए कि ये 3 मार्च तक कहानी कैसे आई 7 जनवरी वाली। और बाकी नाजरीन आपको बताएं कि ये आप छोटी स्क्रीन में शायद आप वो ना समझ सकें, ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, ये पूरी स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं ये वीडियो, और तस्वीर भी लगी हुई है। ये तस्वीर किसकी है, ये फूड इंस्पेक्टर है सांगड़ का, सरकार मक्सी, यकीनन आप देख रहे होंगे। और ये इसका कारनामा क्या है, ये गंदम की खरीदारी करने हैं ना। ये गंदम की खरीदारी की कहानी बता रहा हूँ कि मेरे तक वो सोशल मीडिया तक वो मामला चल रहे थे। तो वो सरहाड़ी प्रेस क्लब के कुछ सहाफ़ी गए, उन्होंने वहाँ वीडियो बनाई। वो वीडियो क्या बनाई, उसमें वो 30 मिनट की वीडियो है, वो मैंने वो पूरी वो देखी है। वहाँ पे उन्होंने फिर मैंने उसकी अपनी भी छानबीन की। ऐसे नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पे खबर आ जाए तो मैं वो उसके वजह शुरू हो जाऊँ, नहीं कि हाँ 5 ट्रैक्टर की ट्रालियाँ मिट्टी की
वो उन्होंने वहाँ पे उतरवाई हैं, और जो उन्होंने गंदम की खरीदारी वो थोड़ी बहुत दिखाई है, अब उसमें वो गंदम में मिट्टी मिला रहे हैं। यानी ये वो नायाब मिट्टी है जो जिसकी कीमत 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो में खरीदी जाएगी, पता नहीं फ़रोख्त ये कितने में होगी गंदम के नाम पे। अब वो फूड इंस्पेक्टर, क्योंकि वो भी मक्सी है, अली मक्सी की बग्गी में जुता हुआ है, अब वो सराहड़ी सेंटर का इंचार्ज वहाँ पे वो फिर वो थोड़ा तहलका मच गया। आप देखें कि सेक्रेटरी फूड के इल्म में ये भी बात आती है या नहीं, या उनकी नज़र से ये वीडियो गुजरी है या नहीं, कि ये कैसे मिला रहे हैं। और हाँ, मुझे पता है इसको बचाने का तरीका भी मुझे पता है कि नहीं, वो उन्होंने गंदम ये मिट्टी इसलिए मंगवाई थी कि अभी प्रोक्योरमेंट होनी है तो नीचे मिट्टी डाल के ताकि वो गंदम महफूज रहे, इसलिए थी, वो मिलाने के लिए नहीं थी। जबकि वो वीडियो में साफ ज़ाहिर होता है कि वो क्या गुल खिला रहा है सरकार मक्सी। ये आपने यकीनन नादरीन वीडियो देख ली। अब आपको बताएं कि एक वॉइस मैसेज आया है। वो किसका वॉइस मैसेज है? वो वॉइस मैसेज है सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद उमर साहब का। कैसे आप सुने कि उनमें वो खुद क्या एतराफ़ कर रहे हैं। हम तो बार बार बताते रहते हैं, खुद उनकी ज़बानी आप ये सुने तो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई ये जो गंदम जो है ना, ये जो कंद कोट में बना हुआ है मसला, और तंगवानी में या किसी जगह पे कंबर पे, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास फोटोज पिक्स और पूरी एस्टिमेशन मौजूद है कि कौन सी गंदम ये अभी, ये क्या तुम लोग बाहर से उठा के रख रहे हो और गंदम बेच रहे हो। मैं इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं सबको हथकड़ी लगाऊंगा अगर अब किसी ने कहा कि गंदम खराब हो गई है। तो भाई ये डीएफसी कंबर और डीएफसी कश्मोर, ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट इज गोइंग ऑन? ये मैं कोई भी गंदम गलत एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यकीनन नाज़रीन आपने गौर से सुना होगा क्या कह रहे हैं सेक्रेटरी खुराक साहब के कंबर में क्या हो रहा है, कंदकोट में क्या हो रहा है। आपने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि किस तरह वो जो एजाज मक्सी है सुपरवाइज़र, उसने कश्मीर से डैमेज वीट किस तरह मंगवाई थी और वो कंबर शहजाद कोट में तकसीम। अब ये सेक्रेटरी कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको गिरफ्तार करेंगे, इनको हथकड़ियाँ लगवाएंगे। क्या इनमें जुर्रत होगी? क्या किसको हथकड़ियाँ लगवाएंगे? ये सारा नेटवर्क हसन अली मक्सी गोरपट का है, जो 15 ग्रेड का मुलाजम हो के सारा वो डिफेक्टिव वज़ीर बना हुआ है, सारा नेटवर्क चलाता है। अब वो थोड़ी उसमें मोतलियाँ हुई हैं, वो आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन ये खुद एतराफ़ क्या है, इरशाद खोखर तो बार बार डैमेज वीट आपको बताता रहता है कि ये किस तरह ये खुर्द बुर्द करते हैं, यही डैमेज वीट। और इसमें ये भी बता दूँ सेक्रेटरी साहब, ये आपने जो ये वॉइस में से दिए हैं, आपके इल्म में नहीं होगा। आप जाएं कश्मीर में, मैं बताता हूं, दीवान सच्चानंद के गोदाम वेयर हाउस पे जाके छापा तो मारें। वहाँ पे ये जो रांझण मलक शैतान मलक आपको बताता हूँ फूड इंस्पेक्टर, इसकी 10,000 तकरीबन 9,5-10,000 बोरी गंदम इस बार भी शार्टेज जो मर के ज़िंदा हो चुका था, इसकी 12-14,000 बोरी गंदम पहले की शार्टेज। इनको इन्होंने पोस्टिंग कैसे दी? पोस्टिंग देंगे इन डिफ़ाल्टर्स को तो फिर यही नतीजा होगा, यानी 14-24 करोड़ रुपए मालियत की गंदम ये खा गया इस साल भी इसकी शार्टेज। अब उसको थोड़ा वो मोतल भी किया गया है, वो आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन ये क्या है, ये यही नतीजा है, ऐसे लोगों को पोस्टिंग मिलेगी तो ये होगा। वो जो डैमेज वीट आपको बता रहे हैं कि इस रांझण मलक ने जो पंजाब से मंगवाई, वो 3500-3600 रुपये में, मेरे ख्याल में 1475 रुपये फी मन के हिसाब से इन्होंने मंगवाई। वो डैमेज वो चारा जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं है, वो वहाँ पे पड़ी है। ये अब सारा धंधा करेंगे कि ये दिखाएंगे कि हमारी वो शार्टेज पूरी हो गई, और फिर वो थोड़ा वो रिजल्ट भी अच्छा आएगा ताकि आइंदा साल फिर इनको पोस्टिंग मिल सके। ये मर के ज़िंदा हुआ था, एंटी करप्शन का केस में इन्होंने अपने डेथ सर्टिफिकेट पेश किया था। अब इस पे भी नज़र रखें सेक्रेटरी साहब। और शहबाज मेमन रहमतपुर गोदाम वाला, वहाँ तो डैमेज वीट थी ही नहीं, वो सारी अली मक्सी उसकी लेके गया, वहाँ भी 17,000 बोरी गंदम के कहाँ से आ गई डैमेज वीट। और बढ़ रहे गोदाम पे जो अशरफ भुट्टो चलाता है, लेकिन अशरफ भुट्टो की कोई बस की बात नहीं है। असल उसका जो करता धरता है वो तुफैल भुट्टो है आगानी वाला, वो उसका अपना एंटी करप्शन में अलग केस चल रहा है। वो 4,000 बोरी गंदम वहाँ भी नकल आई डैमेज वीट। जबकि वो जो थोड़ी बहुत मेरी जो इतला है बॉर्डर इलाका में, हमारा अपना इलाका है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर थोड़ी वो तो चली गई, वो तो मिलों को चली गई, डैमेज वीट थी नहीं। 4,000 बोरी गंदम वो ये खा गया है तुफैल भुट्टो, जो सारी डीएफसी ऑफिस लाड़काना का यही चलाता है। क्या इस पर एक्शन होगा? और नाज़रीन आपको आगाह करें कि ये मामला यहाँ तक सिर्फ महदूद नहीं है। ये देखें, ये गाइडलाइन पॉलिसी
जो सिंध कैबिनेट ने रवां आइंदा सीज़न के दौरान, जो बल्कि आइंदा कहें या रवां सीज़न कहें, जो गंदम की इन्होंने ख़रीदारी शुरू की है, उसके लिए ये गाइडलाइन पॉलिसी, इतनी शानदार गाइडलाइन पॉलिसी, पैरा 7 देखें। पैरा 7 में है कि कोई भी डिफ़ाल्टर वगैरह ये वो नहीं लगेगा। और पैरा 10 क्या कहता है कि 50,000 बोरी से ज़ायद गंदम, ये आप देख लें, गौर से देख लें, ये खुद पढ़ें, ये मैंने उसी से निकाल के आपके लिए रखी है कि 50,000 बोरी से ज़्यादा गंदम की जहाँ WPC हो, PRC हो, वहाँ पे AFCs को तैनात किया जाए। AFC ज़ाहिर 15 ग्रेड में होते हैं, उनको तैनात किया जाए कि क्या इस पे अमल दरामद होगा या ये इसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। अभी से बता दूं, नहीं होगा इस पे अमल दरामद। उसकी मिसालें भी आपको बताता हूँ। ये नहीं करेंगे कि AFCs को या इनको वो लगाएं। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये दे दूँ कि ये सेक्रेटरी के इल्म में भी है कि वगन रोड गोदाम, जहाँ पे जो एजाज मक्सी सुपरवाइज़र है, जिसका किस्सा वो लोमड़ी, जिसका हमने आपको बताया था कि 30,000 बोरी की पेमेंट वो अपने भाई और बेटे के किस तरह करके वो जालसाजी करता है, अली मक्सी का सारो कारोबार वो चलाता है। उन्हें वगन गोदाम पे 1,80,000 बोरी गंदम की खरीदारी उन्हें लाड़काना में भी देंगे और 2 लाख बोरी गंदम की खरीदारी उन्हें कंबर शदाद कोट में भी, यानी यूं समझें कि 3 अरब 80 करोड़ रुपए इस डाकू के हवाले करेंगे अली मक्सी के वजह से। और वहाँ पे सेक्रेटरी के इल्म में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने आपको बताया कि वो बात है कि वहाँ पे सेक्रेटरी के पास भी ये मामला गया। वो एक AFC है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, जिस तरह ये जो पॉलिसी आपको बता रहा हूँ कि गाइडलाइन पॉलिसी में इन्होंने डाली है कि बड़े गोदामों पे 50,000 से ज़्यादा वो AFC होंगे तैनात, वो गए तो वहाँ पे अली मक्सी का एतराज़ आ गया कि नहीं, वगन रोड इसको कैसे देंगे। वो AFC है आफ्ताब उन्नड़, सेक्रेटरी के इल्म में है, सेक्रेटरी बेबस। क्या आफ्ताब उन्नड़ को वहाँ तैनात करेंगे? ये जो बड़े बड़े गोदाम आपको बताता हूँ, क्या सिटी गोदाम सखर पे कोई AFC तैनात होगा? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अगर गंदम की खरीदारी करनी है, अब तो जो है 71-72 लोग मुअत्तल भी हो चुके, तो अब ये होगा कि भाई अब तो गंदम की खरीदारी कैसे हो, इतने सब निकल गए। और ये सब कुछ जाहिर हो रहा है ना कि वही जो डिफ़ॉल्टर आपने लगाए थे, इस पर उन्होंने अपना मुंह काला ऐसे ही किया है और पूरे डिपार्टमेंट का मुंह काला किया है। अब देखेंगे क्या होता है। बाजी में आपको बार बार बताते रहे हैं कि ऐसा होता रहा है कि ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है, ये DFC के लायक नहीं है। मेरिट लिस्ट निकालें, सीनियरिटी लिस्ट निकालें। जो DFC है उनको पहले जो है DFC लगाए सीनियरिटी बेस पे, और ये जो ADFC हैं आपको, इनको आप बड़े PRC जो है गोदाम है, जो जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा गंदम की खरीदारी है, उनको आप लगाएं। जैसे कराची में आपको हमने बताया था एक गोदाम, बोलाड़ी गोदाम, बाकी जो है हाली रोड गोदाम, उन पे उनको लगाएं। नहीं, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो DFC बने रहेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर अली मक्सी की पोस्टिंग कैसे होगी? वो भी कोई मूड़ा लगा के, कोई कुर्सी लगा के गोदाम के सामने बैठ के कश लेगा ना। अब वो तो मिनिस्टर है, फिर उन्हें भी लगना पड़ेगा क्योंकि सबसे जूनियर वो है। ये करेंगे तो गंदम की खरीदारी भी बेहतर होगी। और मैं आपको बता दूं कि 50 रेंजर्स के एहलकार काफ़ी हैं गंदम की खरीदारी के लिए। जी बिल्कुल नाजरीन, ये इदारों को भी अब सोचना चाहिए। ये 50 एहलकार अगर फूड डिपार्टमेंट को मिल जाए, उसमें क्या करें, सिर्फ दो एहलकार DFC के साथ तैनात कर दें कि कैसे DFC घूमता है, कैसे वो देखता है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी थोड़ा वो खदशा है कि ये इतने शैतानी रूहें हैं फूड डिपार्टमेंट में कि वो रेंजर्स वालों को भी शीशी में ना उतार दें। लेकिन फिर भी उसका नतीजा आएगा, आप शुरात जुनूबी सिंध से तो कर दें। वो एक कहावत है ना कि डांटो बेटी को तो सीधी बहू हो जाए, तो ये बाकी भी जो है वो सीधे हो जाएंगे। 2 जो है रेंजर्स के एहलकार एक लगा दें। और आपके जो है मेरे ख्याल में थरपाकर में ज़रूरत नहीं है, 21 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से खरीदारी होनी है। और बाकी आपको जो ये पकड़ धक्कड़, ये सारा चक्कर जो आपने शुरू करते हैं, जो अली मक्सी ने सोच के रखा है, भाई ये काठोड़ पे एक चौकी कायम कर दे, वहाँ मिल वालों के भी नुमाइंदे लगा दे। वहाँ जो है आप 8-8 घंटे की जो शिफ्ट होती है, उसमें आप जो 2-2 रेंजर्स के एहलकार भी वहाँ बिठा दें, किसकी मजाल है। हाँ, और उसमें ये करें कि जो बंद फ्लोर मिले हैं, जिनको आप नवाजते रहे हैं कराची में, जिनको कोटा से भी ज़्यादा गंदम देते रहे हैं, उनके पास ये गंदम नहीं होनी चाहिए जो ग्राइंडिंग नहीं करे। सिर्फ ग्राइंडिंग वालों को ये चेक करें। और जो पोस्ट वहाँ पे जो आपको जो काठगोड़ में आपको जो मशवरा दे रहा हूँ, जो आप पोस्ट कायम करें, उसमें कराची के लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 होने चाहिए। बाकी रीजन के भी 2-2, 3-3 लोग आके वहाँ पे लगवाएं। और आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि गंदम की खरीदारी, गंदम की अब कई मैंने शातिर ऐसे देखे हैं, नोमान कुरैशी जैसे स्मिंगलर, अब वो भी चेक पोस्ट पे लगेगा। वो सारा धंधा उसका वहीं से चलेगा, उसका खानदानी पेशा तो कुछ और है। और कई लड़के मैंने देखा है कि भाई कौन जाए इसमें झंझट में, पैसे दे के पोस्टिंग कराए, हम चेक पोस्ट पे बैठ के गाड़ियाँ छोड़ के 1-1, 2 लाख में वो मामला चला लेंगे।
अब भाई ये फोने बोने भी मैं सुन रहा हूँ कि कहीं से ये वो भाई इदारे वालों को भी हसास इदारों को चाहिए कि ये वो थोड़ा वो फोने बोने नहीं, थोड़ी वो इस पर अगर वो 3 माह का तवज्जो दे तो वो बहुत कुछ हो सकता है। और कौन सा इदारा है जिसके इल्म में ये बात नहीं है कि अली मक्सी क्या है, ये बिशनी शाह डायरेक्टर फूड क्या है, सबके इल्म में ये सारी बातें हैं। ये अगर पोस्टिंग वाले चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लड़के इसमें है कि बस सिर्फ जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत वो गंदम पकड़ दकड़ भी करनी है तो उसमें ये करें कि जहाँ जिसका सेंटर है इंचार्ज का उसको बाउंड करें, वो ही कंदम कैप्चर कर सकता है, किसी और को ना लगाएं, ये धंधा ना लगाएं। नाज़रीन, जैसे हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि अब फूड इंस्पेक्टर्स की बारी है। हाँ, वो भी मेरे ख्याल में कल नोटिफिकेशन हो गया, वो नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसमें 8 अजला के 20 इंस्पेक्टर मुअत्तल किए गए हैं और वो 20 इंस्पेक्टर वही जो पहले से भी कई उनमें से डिफ़ॉल्टर रहे हैं। मैं बार बार उनके नाम बताता रहा हूँ, उनके आपको नाम बताते हैं कि उनमें कौन कौन शामिल हैं। उनमें डिस्ट्रिक्ट दादू के जो 5 फूड इंस्पेक्टर शामिल हैं, उनमें शौकत आरई का नाम भी आ गया, उनमें महबूब शाहानी, जावेद चांडियो, ये 50 लाख रुपए दे के 2 साल पहले बहाल भी हुआ था, ये पुराना फ्रॉडी है। और सरवर सुमरो और मुनव्वर विरक, जिसके हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि ये कितना बड़ा फ्रॉडी है, आखिर उसको भी मुअत्तल होना पड़ा। ये पहले वाकई सुपरवाइज़र तो पहले ही मुअत्तल हो चुके थे। और इसमें दादू डिस्ट्रिक्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको बता दें कि वहाँ करप्शन की जो जड़ है उसमें हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। जिसके खिलाफ नो एंटी करप्शन की FIRs हैं, वो है वहाँ का सबसे बड़ा डाकू गुलशन सोलंकी। वो अगर वहाँ बैठा है तो फिर ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऑफिस नहीं संभालता, वो डम्मी अपने इंचार्ज भी लेके आता है कि हाँ, आप वो सिफारिश लगा के पैसे दे के कि उसकी पोस्टिंग करा दी, फिर 50% उसका, 50% उसका। जब तक ये सोलंकी मुअत्तल नहीं होता, ये सीट से नहीं हटता, और वो उसकी पोस्टिंग भी वहाँ पे पता नहीं कैसे है दादू में, वो भी इस एक जो चिड़िया बिठाई गई थी उसमें भी फ्रॉड है। गुलशन सोलंकी सेक्रेटरी साहब ये सुन लें, वरना दादू में गंद साफ नहीं होगा। और बाकी अब वो वहाँ पे तो नज़र मेरे ख्याल में अब हो सकता है कि विशन दास वो शायद जो है दादू आ जाए, ये भी सुनने में आ रहा है। लेकिन वो तो जहाँ भी हो वो मौजें करेगा। और इनमें बाकी जो आपको बता दें कि ज़िला जामशोर से ताल्लुक़ रखने वाला जो फूड इंस्पेक्टर है वो कासिम शाह, ज़िला नौशेरो फेरोज़ जी, आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि तकरीबन 22-23 हज़ार बोरी गंदम शार्टेज है इसकी, जो के इलेक्ट्रिक से गोल्डन हैंड शेक लेकर फिर आके 2013 में भर्ती हुआ था। इमदाद मक्सी जी, वो भी मुअत्तल हो गया, उसकी भी रिपोर्ट आ गई। तो अब क्या करें, अब वो इरशाद खोखर भी बोलता रहता है और इदारों का भी दबाव है, वो भी सुनाते हैं आपको। इमदाद मक्सी भी मुअत्तल हो गए, मीर हसन सोलंकी भी हो गए, बाबर राजपर भी हो गए मुअत्तल, और रुस्तम गोपांग। अब जहाँ भी अली मक्सी रहेगा वहाँ पे जो साफ़ सुथरे होंगे उनको भी ऐसे ही लपेट में आना पड़ेगा। ये इसके रुस्तम गोपांग के लिए बता दूँ कि वो उसका पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड को ख़ास नहीं रहा है, ये पूरी करता था, लेकिन अब इस मरतबा ये भी आ गया। और जो घोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले इंस्पेक्टर हैं उसमें हसन लबानो, अल्लाह देता भुट्टो और लाड़काना का ये अयाज लाशारी। काम तो देखें, ये अक्सर इसको पोस्टिंग नहीं मिलती थी, गुज़श्ता साल इसको पोस्टिंग मिली, मुझे याद है। ये तो साफ़ सुथरा ये, लेकिन अली मक्सी गिद्ध इसकी परवाज़ जब तक नहीं रुकेगी तो भले भले जो अच्छे अच्छे लड़के भी आपको वो डिफ़ॉल्टर नज़र आएंगे। अब अली मक्सी जो कहेगा वही कहेंगे, निकाल के गंदम कैसे नहीं देंगे। वो भी मुअत्तल हो गया, अयाज लाशारी की भी शॉर्टेज निकल आई। और कंबर से आरफ हुसैन अबड़ो, वो भी इस लिस्ट में शामिल है जनाब। और ताहिर हुसैन कंभो, अमाल मक्सी, हफीज़ुद्दीन खोसो। और आपको बता दें कि ज़िला कश्मीर से जुड़ियो खखरानी और रांझण मलक, ये जो शैतान मलक आपको बताता हूँ, ये भी हो गए। तो मतलब कश्मीर से वो एक मलक भी मुअत्तल हो गया। और ज़िला कंबर शदाद कोट से जो मुअत्तल हुए हैं उनमें नादर मक्सी भी शामिल है। मुझे याद है कि नादर मक्सी एक फूड इंस्पेक्टर, वो तो 96,000 बोरी गंदम का रेफरेंस उसका चल रहा है। वो तो बड़ा डाकू था, वो गड़ी खेरों से वो गंदम वो सारी वो खा गया था। और ये मेरे ख्याल में नादर मक्सी वो है, इसकी सब कास्ट हुसरानी है, ये भी उन मुअत्तल होने वालों में शामिल है। बाकी देखे कोई साग मक्सी जिसने यहाँ लाट का लाट निकाल के खाया था लांडी के गोदाम से, वो उसका ज़िम्मेदार तो वो तो अल्ताफ़ मक्सी था, उन्हीं के कहने पे उन्होंने किया था। और हसन अली मक्सी, अब देखें कि उसको भी पोस्टिंग मिलती है। और इसाक मक्सी जो आपको बताता हूँ कि दादू वाला, वो जो वहाँ कंधाकोट में जिसको बिठाया है उसको पहले मुअत्तल भी किया, फिर मेरे ख्याल में शायद बहाल भी किया। वो उसका क्या होगा, अब ये मुअत्तलियाँ भी हो रही हैं, बहालियाँ भी हो रही हैं।
और एक किस्सा आपको बता दें नाजरीन के कुर्बान कलवड़ उर्फ लंबू, ये जो सक्खर वाला फूड सुपरवाइजर है, जिन्होंने महल बनाए हुए हैं, महल सुपरवाइजर के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी, खुर्शी शाह भी उसकी मुट्ठी में, सब उसकी मुट्ठी में। मुअत्तल कैसे हुआ था? वो मुअत्तल ऐसे हुआ था कि खुद डायरेक्टर फूड इमदाद शाह मौसूफ वो उनके गोदाम पे गए थे, मुझे याद है कि उन्होंने देखा कि नहीं 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 यहाँ शार्टेज है, उसमें मुअत्तल किया था, फिर वो बहाल हो गया। ये शार्टेज किस तरह पूरी होती है, ये चालान वालान ये वो, अब वो उसको तो मेरे ख्याल में अब ये सुपरवाइज़र को 50,000 क्या इसको जो है लाखों बोरी गंदम के जो 3-3 4-4 जो इसको सेंटर मिलेंगे, ये भी पोस्ट हो जाएगा। और मोहम्मद अली मक्सी जो बड़ा फ्रॉडी हाली रोड वाला जो आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि वो वलाड़ी के ख्वाब देख रहा है, वो बहाल कैसे हो गया। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि अब जो ये सारे इतने ये लड़के जो है तकरीबन 71-72 हो गए, ये मुअत्तल हो चुके, अब क्या होगा? अब धंधा दूसरा भी चलेगा, वो चलता है। अब मुर्तज़ा उन्नड़ को मैंने देखा कि ये मुअत्तल हो गया है, तो उसका बैकअप में इन्होंने क्या रखा है डायरेक्टर ने, फ़हीम कुरैशी की भी तो शार्टेज है, वो क्यों नहीं अभी मुअत्तल हुआ। और यूनुस मसीह एंटी करप्शन के मुकदमे में जेल काट के आ चुका है, उसकी भी अब ये किसी तरह मुर्तज़ा उन्नड़ इनकी पूरी करा के, गुज़श्ता साल भी इन्होंने इनको पोस्टिंग दिलाई थी कि वो खुद शायद पोस्टिंग ना मिले, तो इन्हें जो है पोस्टिंग किसी न किसी तरह मिल जाए। इमदाद शाह साहब, ये आपको ये मसीह और फ़हीम कुरैशी इनकी क्या शार्टेज नज़र नहीं आ रही? जिस तरह जो कुछ लोग वो अपना हसन अली मक्सी छुपा रहा है, तो आप भी इनको छुपाएंगे, इनको भी पोस्टिंग देंगे। और इसी तरह नाज़रीन मुझे याद है कि इस सीज़न के दौरान भी वो आपको हमने पहले भी 1-2 व्लॉग में बताया था कि वो है तो जूनियर क्लर्क, अपने आप को हेड क्लर्क कहता है, DFC ऑफिस शहीद बेनज़ीराबाद के फरहान लिगारी, बड़ा चोर। अब क्या करें कि वो पीपल्स यूथ डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार हैं नवाब शाह के, तो वो भी ये सिर्फ अपनी ऑफिस नहीं संभालता, जिस तरह गुलशन सोलंकी का आपको बताया। अभी इस मरतबा भी वो जो हाउस टाइप गोदाम, वो इंतज़ार जागीरानी, वो उसने 50-50 पे उसी ने भर्ती कराया, उसी ने तैनात कराया था, अब भी वो उसके लोग वहीं पर तैनात होंगे। तो ये गंदम की खरीदारी का आप काम देख लें। और बाकी आपको बता दें नाजरीन के इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के बगैर लंबी लाइन पोलिंग की। अब ये जो जितने भी लड़के आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ये पोलिंग के लिए मैं कल परसों मैंने देखा कि एक ग्रुप में एक मैसेज डायरेक्टर मौसूफ का था कि गंदम की खरीदारी तेज़ होनी चाहिए, 23 मार्च से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है, तो वहाँ तक 70% गंदम की खरीदारी टारगेट वो पूरा होना चाहिए, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा, 10.5 लाख टन गंदम खरीद होनी चाहिए। अब ये ऐसे अक्ल के अंधे को क्या पता ये कि भाई कहाँ जो है 23 मार्च तक कौन सी गंदम होगी, कौन सी गंदम आपने टारगेट किस तरह रखे हैं, सांगड़ से क्या गंदम की खरीदारी होने देंगे, उसका टारगेट कैसे कम किया है, सारी गंदम वहाँ से ओपन मार्केट में आ रही है। अब इसका मैं मतलब समझ गया कि ये शाह का मतलब क्या है। शाह का मतलब ये है कि ये जितने जितने हमने मुअत्तल किए हैं, रमज़ान से पहले आके वो लाइन लगाएं, पोलिंग की लाइन में लग जाएं लिफा। लेकिन ये पोलिंग ये होगी कि वहाँ पे तो ये होता है कि जो तगड़ा उम्मीदवार होता है तो वो पोलिंग के लिए जो वोटर्स को पैसे लिफाफा देता है, नहीं, लेकिन यहाँ लिफाफा साथ लेकर आइएगा कि ताकि 23 से रमज़ान मुबारक से कबल जो है 70% तकरीबन लोग जो है वो बहाल करके फिर वो, यानी ये उनको वो ये मैसेज दे रहा है कि लेट ना करें, 23 के बाद शायद आपकी पोस्टिंग ना हो सके, 23 मार्च के बाद, क्योंकि फिर वो गंदम खरीदारी तेज़ होगी। गंदम खरीदारी के लिए ये मैसेज नहीं दे रहा बिशनी शाह, मैं जानता हूँ। और नाज़रीन आखिर में ये भी बताते चलें आपको कि आपको याद होगा कि व्लॉग में हमने आपको बताया था कि वो किस तरह जो गंदम स्मगलिंग कर रहा था मुस्तफ़ा उन्नड़ जैकबाबाद की चौकी पे बैठ के, फिर उन्हें जो उनकी रिपोर्ट जो अदारों से भी आई तो फिर वो उसको मुअत्तल किया गया। अब ये भी बातें गर्दिश में हैं कि शायद उन्हें भी बहाल किया गया है, मुस्तफ़ा उन्नड़ को जी। और बाकी नाज़रीन बात ये भी है कि हमारे इदारे थोड़े इस पर तवज्जो दें, तो ये फूड सिक्योरिटी बड़ा मुल्क का मसला है, तो ये गंदम की ख़रीदारी हो सकती है। और गंदम की ख़रीदारी तब तक नहीं होगी जब तक अली मक्सी का नेटवर्क बंद नहीं होगा और मेरिट पे DFCs वगैरह की तैनाती नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने फिर से कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।